अब हम लोग थोड़ा सा शंट्स के बारे में देख लेते हैं। शंट होता क्या है? ठीक है, कुछ फिजियोलॉजिकल शंट्स होते हैं। तो शंट बेसिकली होता है, शंट का मतलब होता है बाईपास। ठीक, शंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है बाईपास। तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो लंग्स हो गए हमारे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम हो गया मान लो, ठीक है। लंग्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, फिर पल्मोनरी वेन है, फिर उसके बाद एओर्टा है, और इस तरफ से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो शंट क्या होता है कि ये देखा गया है कि जो ब्लड होता है ना, तो जब ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रिया में आता है ना, तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे एक होगा, और जो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा। मान लो एक एल्वियोलस है, ठीक, यहाँ पे मैं एक एल्वियोलाई बना लेता हूँ, और यहाँ से इसके एक पल्मोनरी कैपिलरी गुजर रही है, ठीक है। तो जो ब्लड होगा वो किस लिए यहाँ आ रहा है? ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके, ठीक है। तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है लंग्स में, और फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाता है। तो ये देखा गया है कि जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है ना ब्लड का, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है उस वक्त, ऑक्सीजनेशन के वक्त, तो वो कायदे से 100% हो जाता है। 100% का हो, या फिर 100 mm ऑफ Hg जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, अराउंड 100 mm Hg होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब वो आगे बढ़ता है पल्मोनरी वेन में, तो पल्मोनरी वेन में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा गया है, तो वो 100 से रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 98 mm Hg हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये 100 से 98 हो गया, डिक्रीज क्यों हो गया? तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजिकल शंट्स का। ये जो चीज मैंने बताई है कि आपका जो एल्वियोलस के पास, एल्वियोलाई के पास जो ब्लड गुजारा था वो ऑक्सीजनेट हो गया, तो उस वक्त जब ऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, तो उस वक्त ब्लड में 100 mm Hg था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब वो लंग्स से निकल के पल्मोनरी वेन में ब्लड जा रहा है, तो हमने चेक किया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, 100 से 98 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो चीज मैंने बताई ये नॉर्मली होता है, सब में प्रेजेंट है। तो वो इस वजह से होता है, दो वजह से, क्योंकि जो शंट है या बाईपास है, तो ऐसे दो तरह के फिजियोलॉजिकल शंट्स प्रेजेंट है नॉर्मल एडल्ट्स में। पहला, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या है कि ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लड लंग्स को भी सप्लाई करना होता है, ठीक है। एक ब्लड तो आपका जो राइट हार्ट है और ये लेफ्ट हार्ट है, तो लेफ्ट हार्ट से जो ब्लड लंग्स की तरफ गया है वो ऑक्सीजनेशन के लिए गया है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लेकिन लंग्स एक ऑर्गन है, इनको भी अपना ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो वो होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन के थ्रू, और वो होता है ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन, ठीक। तो जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली आपका एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है, ठीक, और वो ब्रांच जाती है लंग्स में, ठीक है, और ब्लड सप्लाई करती है लंग्स के टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को या पैरेन्काइमा को, ठीक है। लेकिन फिर वो जो ब्रोंकियल वेन आती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कर दिया लंग्स को, अब ब्रोंकियल वेन जो होती है वो फिर जाके पल्मोनरी वेन में ड्रेन हो जाती है। तो इस वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो जब भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड का ये मतलब हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि ब्रोंकियल आर्टरी, ये ब्रोंकियल आर्टरी है, तो ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन में ही ड्रेन हो गया, तो ये है ब्रोंकियल वेन, ठीक। तो इसने सीधे पल्मोनरी वेन में ड्रेन कर दिया। तो पहले था 100 mm Hg ऑक्सीजनेशन के बाद, और जैसे ही ब्लड ब्रोंकियल वेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो मिक्स हुआ और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो गया। एक और ऐसा ही फिनोमिना है जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब कोरोनरी सर्कुलेशन भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, ये दूसरा शंट है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये फिजियोलॉजिकल शंट्स है। क्या होता है
मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये हमारे लंग्स हैं, ठीक। तो ये लंग्स की तरफ, ठीक है, ये हो गया राइट हार्ट, ठीक। और यहीं पर ये लेफ्ट हार्ट हो गया। और तो यहाँ पे ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई पल्मोनरी वेन, और ये हो गई एओर्टा, ठीक। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि जो हार्ट की अपनी आर्टरीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट वो ब्रांच एओर्टा से निकलती है, ठीक है, और हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई करता है। तो ये तो कोरोनरी आर्टरीज हो गई, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज जब हार्ट के मस्कुलेचर को सप्लाई कर देंगी, उसके बाद जो ब्लड निकल के आएगा वो ड्रेन होता है सीधे वेंट्रिकल्स में, और यही ब्लड फिर जाके हमारा एओर्टा में मिल जाएगा। तो जब ये एओर्टा में मिल जाएगा वापस से, तो क्या होगा, फिर से मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 था ऑक्सीजनेशन के बाद, वो गिर जाएगा 98 पर, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई ना। क्योंकि कोरोनरी सर्कुलेशन था, तो वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई किया, जिस तरह से ऑर्गन्स जैसे लंग्स को सप्लाई किया था, उसी तरह से हार्ट को खुद अपना ब्लड सप्लाई भी चाहिए। तो वो ऑक्सीजनेशन उसने यूज कर लिया ऑक्सीजन, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेन कर दिया। तो इस वजह से 100 से 98 फॉल आया, ठीक। तो ये जो दो शंट्स मैंने डिस्कस की, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडल्ट्स में सब में है, ठीक। कुछ ऐसे भी शंट्स होते हैं जो फीटस के लिए स्पेसिफिक हैं। फीटस, द बेबी विच इज नॉट येट बॉर्न, ठीक है, यूट्रस में जो है। तो उसमें क्या फंडा होता है, उनमें दो तरह का शंट है, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि बेबी का लंग्स जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड में डूबा हुआ है, ठीक है। फीटस इज ड्राउन्ड इन द एमनियोटिक फ्लूइड, तो लंग्स तो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। और जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, बहुत हाई होती है लंग्स की उस वक्त फीटस में। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन का फंक्शन नहीं चल रहा है। तो क्या होता है, जो ब्लड हार्ट में आता है, अब उसको आगे पंप भी करना होता है। अब मान लो जो ब्लड आपका राइट हार्ट में आया है, ठीक है, तो जो ब्लड राइट हार्ट में आया है वो इधर तो भेज नहीं सकता, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, शंट क्रिएट होते हैं बच्चों में, फीटसेस में। पहला शंट ये है कि एट्रियल शंट, ये एक शंट हो गया। जो आपका राइट एट्रिया है और जो आपका लेफ्ट एट्रिया है, उनके बीच में शंट हो जाता है, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम में छेद होता है, जिसको हम लोग फोरामेन ओवेल बोलते हैं। तो इस शंट के थ्रू जो ब्लड राइट हार्ट में आया है, वो लंग्स की तरफ ना जाके, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना जाके, सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है, लेकिन एक तरह से शंट हो गया, एक ये शंट हो गया। एक और शंट होता है कि कुछ ब्लड चला भी जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो वो ब्लड वापस से कुछ ब्लड जो आपका इसमें आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो शंट हो जाता है एओर्टा में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या है कि जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा बहुत चला भी गया, वो शंट कर जाता है एओर्टा में सीधे। तो इस बाईपास को डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो फीटस में दो शंट्स देख लिए, एक फोरामेन ओवेल है जो कि एट्रियल शंट है, ठीक, और एक डक्टस आर्टेरियोसिस है जिसका कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में।